भारी पुलिस बल के साए में हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई, ग्रामीण कर रहे प्रबल विरोध, सोशल मीडिया में कर रहे फोटो वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला और सरगुजा के सूरजपुर जिला के विशाल भूभाग में फैले जैव विविधताओं से भरे हसदेव अरण्य क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के परसा केते बासेन फेज 2 कोल ब्लॉक 2 से कोयला उत्खनन के लिए वनों की कटाई से हो रहे विनाश को रोकने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण लगातार विरोध जता रहे हैं। लेकिन भारी विरोध के बाद भी पुलिस बल के साए में तेजी के साथ पेड़ों की कटाई की जा रही है। हसदेव अरण्य का 2100 एकड़ में फैला कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है, लेकिन एमडीओ यानी खदान के विकास और ऑपरेशन का अधिकार अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप अपने रसूख के बलबूते क्षेत्र के वनवासियों और छत्तीसगढ़ के हितों के साथ पर्यावरण की बेखौफ बलि ले रहा है। इसी कड़ी में आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कोरबा जिले के पुलिस चौकी मोरगा के प्रभारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। बड़ी संख्या में चौकी पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव अरण्य के सघन वनों को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण वन क्षेत्र जैव विविधता से परिपूर्ण, वन्य जीवों का महत्वपूर्ण रहवास और मिनी माता बांगो बांध का जलागम क्षेत्र है, जिससे 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। यह क्षेत्र लगातार कोयला खनन के कारण विनाश का खतरा झेल रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा हसदेव अरण्य की जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि हसदेव में कोयला खनन के अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेंगे। हसदेव में किसी भी नई खनन परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इसे खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया जाना चाहिए। हसदेव में खनन से हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति इतनी विकराल हो जाएगी कि राज्य इस समस्या को संभाल नहीं पाएगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा 26 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति से हसदेव अरण्य में सभी कोल ब्लॉक को निरस्त करने के लिए अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। संपूर्ण हसदेव अरण्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पर ग्राम सभा के निर्णय सर्वोपरि है। हसदेव की ग्राम सभाओं ने कोयला खनन परियोजना का सतत विरोध किया है। परसा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्राम सभाओं के लगातार विरोध के बावजूद कंपनी द्वारा कथित रूप से कूटरचित फर्जी ग्राम सभा सहमति के दस्तावेज बनाकर वन भूमि डायवर्सन की स्वीकृति हासिल की गई है। स्थानीय समुदाय द्वारा फर्जी ग्राम सभा की जांच करने स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक को गुहार लगाई गई। राज्यपाल ने फर्जी प्रस्ताव की जांच करने और सभी कार्यवाहियों को स्थगित रखने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि मौजूदा परसा ईस्ट केते बासन खदान के फेज 2 में खनन को आगे बढ़ाने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दबावपूर्वक भूमि अधिग्रहण की ग्राम सभा की गई, जिसमें लोगों के विरोध को दरकिनार कर ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में खाली जगह छोड़कर रखी गई और बाद में उसमें सहमति का प्रस्ताव लिखा गया। हमने सुना था कि पेड़ काटना ही गुनाह है, लेकिन यहाँ पर तो पेड़ बचाना भी गुनाह हो गया। साथियों, देख सकते हैं अडानी और शासन प्रशासन मिल करके इस जंगल को बेरहमी से काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं हम लोग बचाने आए हैं जंगल को, और हम लोगों को जबरदस्ती पुलिस फोर्स के द्वारा धमकाया जाता है और यहाँ से हटो बोला जाता है। लेकिन हम लोग प्रकृति से रहने वाले लोग हैं और प्रकृति को बचाने वाले लोग हैं। अब प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो हमारे जीवन है, इसलिए हम प्रकृति को छोड़ने वाले नहीं हैं और जंगल को बचा के रहेंगे। साथियों, आप लोग जानते हैं कि अगर एक भी पेड़ कटता है तो उसके ऊपर भी धारा लगाते हैं ये लोग, लेकिन यही लोग पेड़ लगा रहे हैं, इनके ऊपर कौन धारा लगाएगा? हम लोग ये पूछना चाहते हैं। साथियों, आओ मिलकर हसदेव को बचाएं और पेड़ पौधों को बचाएं और आने वाले समय के लिए ऑक्सीजन और तापमान के लिए जल जंगल जमीन को बचाएं। जोहार। याद रहे कि पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से हसदेव के आदिवासी समुदाय अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की ग्राम सभाओं के लगातार विरोध के बाद भी कोयला खनन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयले के विकल्प के रूप में आज अन्य ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं।
लेकिन ऐसे प्राकृतिक वन एक बार नष्ट हो गए तो इनका कोई और विकल्प नहीं है। हसदेव अरण्य के विनाश को रोकना पर्यावरण, आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि राज्य के हित में हसदेव अरण्य के वनों के विनाश को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए। जंगल ला बचाए बर, पेड़ ला बचाए बर, नदी नाला ला और ऑक्सीजन खातिर आज हसदेव जंगल ला बचाए बर हम जंगल में डटे हुए हैं। सभी साथी से हाथ जोड़कर निवेदन करत हूँ, सभी पर्यावरण प्रेमी, जल प्रेमी और आजीविका प्रेमी सब साथ दें, हमला सहयोग दें। ज्ञात हो कि परसा ईस्ट एवं केतेबासन कोल परियोजना फेज 2 के लिए पेंड्रा मार्ग घाट बर्रा में 11,000 पेड़ों की कटाई का काम शुरू होने के साथ ही विरोध भी तेज हो गया है। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप जंगल के चारों ओर पहरा देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार पहले से ही तैनात भारी संख्या में पुलिस बल ने गुरुवार रात से ही धरपकड़ शुरू कर दी और अब तक 300 से अधिक ग्रामीणों को लखनपुर, दरिमा, उदयपुर एवं सीमावर्ती थानों के लिए भेजा गया है। इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी ग्रामीण पीछे नहीं हट रहे हैं। जंगलों के भीतर पेड़ कटाई का नारेबाजी कर विरोध जता रहे हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में की जा रही पेड़ कटाई से लेकर पुलिस की कार्रवाई तक के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसने विरोध प्रदर्शन को और हवा दे दी है। ग्रामीण लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि वे दमनात्मक कार्रवाई से नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, अंतिम सांस तक जल जंगल जमीन को बचाने लड़ाई लड़ते रहेंगे। आसपास के जितने भी जंगल बचाने वाले लोग और नदी नाला जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले लोगों से मेरा विनती है, आह्वान है, वो आएँ और इस जंगल को बचाने के लिए अपना कीमती समय यहाँ दें। हम फिर आज से हसदेव जंगल के अंदर धरने पे फिर से अनिश्चित धरना बैठे हैं। तो मैं सभी साथियों से विनती करता हूँ कि आइए हमारे साथ, आइए मिल के लड़ाई लड़ें, ताकि ये देख रहे हैं अदानी जो है इसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। सब लोग का सहयोग चाहिए, तब कहीं जाके हम इस जंगल को बचा पाएंगे। जय जोहार।